अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को यानी बटरफ्लाई तितली आसन के फायदे बता रहा हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, कमर दर्द के लिए राहत मिलती है, बैक पेन में सुधार होता है और जांघों में ब्लड का संचार अच्छा चलता है। महिलाओं के लिए, दोनों महिलाओं के लिए पीसीओडी में राहत मिलती है, मासिक धर्म में आराम मिलता है, मासिक धर्म के दर्द में आराम मिलता है। तो इसे करने से कम नित्य सुबह यानी शौच क्रिया करने के बाद में, कुल्ला मंजन करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, स्वस्थ होने के बाद में एकदम अच्छे उसको सुबह अपनी चटाई, आसन, मैट कोई भी मिल जाए उसे आराम से बैठ के गर्दन को सीधा कर यानी एक गड्डी को सीधा करके धीरे धीरे आप करिए। ये बटरफ्लाई आसन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये पेट की चर्बी को कम करता है, साइड की चर्बी को कम करता है और ये आपको मन को और शरीर को दोनों को शक्ति मिलती है। इसे कम से कम मित्रों 5 से 6 मिनट, अगर आपके पास समय अच्छा है, समय टाइम अच्छा है, तो आप अच्छी तरह समय दे के कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई इस तरह की रहती है। ये ऐसे दोनों पैरों को मिला के और हाथों को ड्रॉप करके इस तरह बैठ जाइए ये, और इसे आराम से बिल्कुल सीधी तरह से। इससे मित्रों ये होता है कि आपके इस पार्टों में, प्राइवेट पार्ट से लेके और पेट तक में ये खून का संचार अच्छा करता है, ब्लड का संचार अच्छा करता है। इससे शरीर में और अंगों में ऊर्जा और शक्ति मिलती है मित्रों। ये धीरे धीरे ऐसे करना चाहिए, कम से कम 5 से 6 मिनट बराबर करना चाहिए। अगर आपके पास समय अच्छा है तो यानी और सही तरह कर सकते हैं, समय दे के कर सकते हैं आप। ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यानी पेट की चर्बी कम करता है, आपके शार्ट का फैट भी कम करता है इससे। ये धीरे धीरे अगर मित्रों यानी फीमेल को किसी तरह की सर्जरी है, किसी तरह का ऑपरेशन है, तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के आसनों को नहीं करना चाहिए। योगा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है तो इसके साथ में एक एक्सरसाइज और करना चाहिए। इस तरह इन पंजों को, इन अंगूठों को आपस में कम से कम 10 बार मिलाना चाहिए। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये आपने मिला लिया, इनका संचार नसों तेज हो गया है। अब आपको यानी कम से कम 5 बार गोल गोल घुमाना है। पहले आपको यानी डेढ़ हाथ में, फिर सीधे हाथ में इस तरह 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5 इस तरह। आपके अगर घुटने में दर्द मिलता है उस पर राहत मिलेगी, पैरों में दर्द 10 मिनट मिलेगी आपको, और ये ब्लड का संचार अच्छा हुआ पैरों के लिए, और कमर में दर्द में राहत मिलेगी। इससे पाचन तंत्र आपका अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा, गैस में आराम मिलेगा, और आपका जमा हुआ फैट में भी राहत मिलती है। हृदय स्वस्थ होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, और मन को और तन को दोनों को शक्ति मिलती है। इसे आप धीरे धीरे करते रहिए बराबर, बहुत ही आराम मिलता है और बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसके लाभ बहुत अच्छे हैं, आपको बताएं इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। बस ये इस तरह करना चाहिए, और आपको अगर यहाँ टच हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं देखो, जो आदमी जो मेल या फीमेल नए नए करेंगे तो धीरे धीरे कर पाएंगे, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे धीरे धीरे, फिर आपको एक्सरसाइज यानी अभ्यास हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी चर्बी, आपका फैट कम होगा, ऐसे आराम मिलना चालू हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी इससे राहत मिलती है। तो इस तरह ये इस तरह करना चाहिए। और आपको किस तरह कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहती है, उसमें भी राहत मिलती है, क्योंकि इससे चलाने से यहाँ पर ये अपने प्राइवेट पार्ट से लेके और अंदर पाचन तंत्र के अंगों में
बहुत ही ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे मल छोड़ने में बहुत ही राहत मिलता है। ये इस तरह धीरे धीरे आराम से करिए, बहुत तसल्ली से करिए, धीरे धीरे इस तरह। आपके बैक पेन में दर्द है उसमें भी राहत मिलेगी। ये आपका साड़ों से फैट जमा हुआ उसमें भी राहत मिलेगी मित्रों। ये ऐसे धीरे धीरे करते रहिए, आराम से करिए। देखो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको पता है, आपने भारतवर्ष में ऋषि मुनि, योगाचार, एक्सपर्ट लोग योग से बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को राहत मिलती है। इसलिए मैं तो अपना जो आयुर्वेदिक है, अपना भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही साधन अच्छा है। आयुर्वेदिक बहुत ही अपने भारतवर्ष की मानी हुई है। अपने ऋषि है, मुनि है, साधु संत इसको अपनाते थे, इसलिए वो योग करते थे। आप होता है काफ़ी समय भोजन नहीं स्थिर करते थे। वो ऐसे से योग करते थे कि उनको भोजन की शक्ति मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, और वो अपने हर काम में मस्त रहते थे। कहते मित्रों, समय निकालिए जीवन में, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। कहते हैं मुस्कुराकर की एक ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना भी एक ज़िंदगी है। यानी मुस्कुराकर ज़िंदगी है और मुस्कुराकर गम भुलाना भी एक ज़िंदगी है। तो कहने मतलब ये संसार में मित्रों, दुख मुसीबत हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास है, छोटा हो बड़ा हो। जो जीवन में जिस जगत ने दुख सुख का जोड़ा है, और सही बात है, ये जीवन में आदमी अंदर है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके पास टेंशन नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके बाद में दुख ना हो? लेकिन मित्रों, थोड़ा पल के लिए, थोड़ा अपने समय के लिए अपने जीवन में दुख को दूर कर दे, टेंशन को दूर करके अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा योगा व्यायाम कर सकते हैं। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम कर लीजिए। आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन की ताकत मिलेगी। आज दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है एक दूसरे को टेंशन देने के लिए, एक दूसरे को आचार विचार बताने के लिए। तो मित्रों, जीवन में सारी सुविधाएं आपके पास है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, अदर साथी हैं, सारे सिस्टम बढ़िया एकदम है। अगर आपका मित्रों स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सारा सिस्टम फेल है, सारा सिस्टम बेकार है। इसलिए मित्रों, मेरा यूट्यूब योगा टाइम 25 चैनल है, उसे आप बारीकी से देखिए। जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए वैसे वैसे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए। पता नहीं आपके जीवन में कौन सा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, आपके जीवन में बहुत अच्छा एंजॉय हो जाए। इसलिए मित्रों, करोगे योग, रहोगे निरोग। इसलिए मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे आप मित्रों प्यार से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे आप लोगों से ताकत मिलेगी। जैसे हम आपको कहते हैं एनर्जी करिए, यानी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, और आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। जीवन में है क्या है, जीवन में एक कड़ी जोड़ी चली जाएगी और चलती चली जा रही है जीवन में। इसलिए जीवन में अपने शरीर रूपी मंदिर को, इस शरीर रूपी मंदिर है ये अपना, आराम से इसको नहाओ धोआओ, फ्रेश करो। लेकिन मित्रों, ऊपर से बढ़िया से नहा लोगे, धो लोगे, लेकिन आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज से ही अंदरूनी रूमी की सफाई कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा कहीं से देखिए इसको, ये है क्या। अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनियों के, योगाचारों ने, एक्सपर्टों ने ये पद्धति बनाई है, ये नेचुरल चीज़ें बनाई हैं। इसलिए बनाई हैं कि जीवन में उसको अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालें। मित्रों, समय निकालने का तरीका यही है कि अगर आपने शरीर के मंदिर को स्वस्थ रखना है, शुद्ध रखना है, शुद्धिकरण करना है, तो 4:30 बजे जग जाइए आप,
आध घंटे फ्रेश होइए, कुल्ला मंजन करिए बढ़िया तरीके से और बस अपने योगाचार में बैठ जाइए। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है 4:30 से लेके 6:30 तक, और हो सकता है इसे को अमृत वेला कहते हैं। ये कुदरती रूप है, ये समय कुदरती है, क्योंकि उस समय पर ना आपको टच करने वाला, ना आपको बोलने वाला, बस परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, और योगाचार योग करने में मस्त हो जाओ। जिसे कहते हैं जीवन की दिनचर्या। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो और अपने कार्य में लगे रहो। कहते हैं सारी सुविधा होने पर भी स्वस्थ अस्वस्थ है तो सारा मजा सब बेकार हो जाता है। देखो शिक्षा और स्वास्थ्य और योगा ये बीच की कड़ी है, ये तीनों चंगे बनता है। तो इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो और योगा व्यायाम करते रहो, जीवन में स्वस्थ बने रहो, धीरे धीरे चलते रहो। अगर नहीं समय है आपको योग करने के लिए थोड़ा टहल लीजिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। लेकिन मित्रों अब आप कहते हैं हमने खेत में काम किया या किसी और काम किया, उसका अलग हो गया। आप एक ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, एक आप अमृत विला में उठेंगे, उसका कुछ टेस्ट अलग ही होगा, उसका आनंद कुछ और ही होगा, उसका एंजॉय कुछ और ही होगा। आपने 4:30 बजे उठे, आपने फ्रेश हुए, कुल्ला मंजन किया, फ्रेश होने के बाद में आपने मुँह किया, मुँह धोया और एकदम फ्रेश हो गया। उस पल में बैठिए, उस अमृत बेला में बैठिए आप, फिर देखिए प्रभु का आनंद कितना आता है, ये कुदरती आनंद कितना आता है। उस आनंद में ही तो मजे हैं। जीवन में काम सबको करना है और इस 1-2 घंटे यानी 1 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं जीवन में। इस अमृत बेला में आप निकालिए, फिर देखिए शरीर का एंजॉय, स्वास्थ्य का। इसलिए मित्रों जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योगा व्यायाम करते रहिए। कहते हैं योगा नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा जीवन में पता नहीं कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण जीवन में योगा व्यायाम आपको आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए थोड़ा समय निकालो और आप योगा व्यायाम करते रहो। ठीक है मित्रों, राधे राधे।